Hello student, welcome back in Maths online class at ACA. After differentiation, student, we are going to start a new topic, integration. What is integration? Inverse process of differentiation is called integration. In differentiation का उल्टा क्या कहलाएगा? Integration होगा. If d over dx of fx, that is derivative of fx is equals to f dash x. यानी fx का derivative अगर f dash x है, then integral of f dash x is equal to fx. तो समझ सकते हो बेटा कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एक और देखते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स या साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल्स टू साइन एक्स. याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है. जैसे डी ओवर डी एक्स को अपन ने डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला था, उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल है ये, जिसको अपन सिग्मा बोलते हैं. इस तरह से इसको बनाना है. ये कहलाता है बेटा इंटीग्रल ऑपरेटर. जैसे मैंने अभी भी कहा था कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा. तो सिंबलिक फॉर्म में इसको कैसे शो करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एक सेकंड पूरा लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा अभी, इज इक्वल्स टू सपोज कैपिटल एफ एक्स. बेटा यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि एफ एक्स कोई एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो जिसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं अपन, उसको तो बोलते हैं अपन इंटीग्रैंड. क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रैंड. ओके, और ये जो dx आगे लगा रखा है, तो dx सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे. जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा था कि अगर फंक्शन x का है तो जरूरत अगर अपन को पड़ी थी तो जो डिफरेंशिएट किया था अपन ने वो विद रेस्पेक्ट टू y भी किया था, विद रेस्पेक्ट टू t भी किया था. x का फंक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू y, ये अपन ने डिफरेंशिएशन में किया था. बट इंटीग्रेशन में याद रखेंगे कि अगर x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रेस्पेक्ट टू x ही होगा. y का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y होना है. t का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t ही होना है. तो यहाँ पर ये dx है कि dx सिर्फ ये शो कर रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू x. ओके, और ये जो रिजल्ट आ रहा है निकल कर, जैसे डिफरेंशिएशन में उस रिजल्ट को डेरिवेटिव बोलते थे, तो यार इस रिजल्ट को बोलेंगे बेटा इंटीग्रल. और प्लस सी मैं लिख रहा हूं, इस सी को अभी एक्सप्लेन करूंगा. ये सी जो है ये कांस्टेंट है. ये कहां से आ गया अभी देखोगे आप. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट. ओके, और ये इंटीग्रल ऑपरेटर हो ही गया अपना, इंटीग्रल ऑपरेटर. क्लियर? और इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं. ओके बेटा, जिसका इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को इंटीग्रैंड बोलेंगे. x का फंक्शन है तो dx विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है. जो रिजल्ट मिलेगा अपन को वो भी x का ही फंक्शन होगा. यहां फिलहाल अपन ने कैपिटल fx लिख रखा है, तो उस रिजल्ट को अपन इंटीग्रल बोलेंगे. प्लस c, एक कांस्टेंट भी अपन को लगाना है. क्यों लगाना है वो देखोगे अभी. उस c को, उस कांस्टेंट को इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे. और इस पूरे प्रोसेस को, जहां जिस प्रोसेस के तहत आपने इंटीग्रल फाइंड किया, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन. ओके, तो वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. क्लियर? इफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स है, देन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स. क्लियर? इंटीग्रल का जो सिंबल है इंटीग्रेशन का वो ये सिग्मा है. क्लियर? इसको इंटीग्रल ऑपरेटर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे. और सिंबलिक फॉर्म में इसको यूज शो करना है
कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? जिसका इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे हैं उस फंक्शन को इंटीग्रैंड बोलेंगे। dx विद रेस्पेक्ट टू x, फंक्शन x का है तो विद रेस्पेक्ट टू x ही फाइंड करना है, फंक्शन y का है तो विद रेस्पेक्ट टू y ही फाइंड करना है। ध्यान रखेंगे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको इंटीग्रल बोलेंगे, इस कांस्टेंट को इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? इंटीग्रेशन। अब जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, तो इसको आप किस तरह से शो करोगे? इंटीग्रल ऑफ cos x, अब x का फंक्शन है तो dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। सी को लगाएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे सी के लिए। तो याद रखेंगे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स। ओके, एक बार नोट कीजिए। तो बेटा इंटीग्रल कांस्टेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे d ओवर dx ऑफ एफ एक्स प्लस 2, तो यहां दो फंक्शन हो गए बेटा, एक तो फंक्शन है और एक कांस्टेंट है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का क्या आएगा? एफ एस एक्स और 2 का 0। ओके, फिर इसी तरह से अगर यूं लिखा जाए d ओवर dx ऑफ एफ एक्स प्लस 3, तो भी बेटा एफ एस एक्स ही आना है। फिर d ओवर dx एफ एक्स प्लस लॉग ए, लॉग ए कांस्टेंट है तो एफ एक्स का फिर भी एफ डैश एक्स आना है। फिर है बेटा ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस साइन ए, तो साइन ए कांस्टेंट है तो भी डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? एफ डैश एक्स ही आना है। क्लियर? तो एफ एक्स, आपने यहां एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एफ एक्स प्लस 2, एफ एक्स प्लस 3, एफ एक्स प्लस लॉग ए, एफ एक्स प्लस साइन ए, इन दो फंक्शंस का जो सम है उनमें एक कांस्टेंट है। क्लियर? तो इन सभी का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो एफ एस एक्स ही आ रहा है। और आपने अभी भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स ऑपरेशन है वो इंटीग्रेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो एफ एस एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस 2 होना चाहिए, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस 3 होना चाहिए, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस लॉग ए होना चाहिए, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स प्लस साइन ए होना चाहिए। लेकिन बट इस तरह से तो ये सेकंड जो फंक्शन है, ये कांस्टेंट जो दिख रहा है, ये इनफाइनाइट फंक्शन बनाए जा सकते हैं ना इस तरह से। तो लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने वाली जो सेकंड फंक्शन है वो कांस्टेंट है। तो जनरली अपन आप इसको यूं शो करेंगे कि डी ओवर डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यू हो सकता है साइन ए हो, सी हो सकता है लॉग ए हो, सी हो सकता है 3 हो, सी हो सकता है 2 हो, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स देन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ओके, एफ एक्स प्लस सी। तो एक बात याद रखेंगे, c कांस्टेंट है जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। यहां c की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, तो इस इंटीग्रेशन को अपन बोलेंगे एक दो, अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो दो तरह के इंटीग्रेशन है, एक तो फाइनाइट इंटीग्रेशन और एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके बेटा याद रखेंगे c इंटीग्रल कांस्टेंट है, c की वैल्यू इनफाइनाइट्स हैं, तो इस इंटीग्रेशन को अपन बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, वन इज indefinite integration, second is definite integration. ओके, तो याद रखेंगे indefinite क्यों है ये? क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर? दिख ही रहा है ना, c कांस्टेंट है तो 2, 3 log a sin a 4 तो अपन नहीं लिख रखे हैं, बट इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर c की पर्टिकुलर वैल्यू यहां लगा दी जाए, फिक्स वैल्यू कर दी जाए, तो वही इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में c की वैल्यू कैसे आएगी, एक टॉपिक आएगा अपने सामने। फिलहाल जो स्टडी करेंगे अपन वो करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ओके, नोट कीजिए इसको भी बेटा। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है जो भी डेफिनेशन द्वारा अपन को करने हैं, फॉर्मूले भी यही है। जैसे फर्स्ट है, आपने पढ़ रखा होगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1।
इज इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट करें बेटा तो 1/n+1 कांस्टेंट बाहर करेंगे और x की पावर n+1 में x की पावर n वाला थ्योरम अप्लाई करोगे तो n+1 x की पावर n+1 -1, तो ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा अपने पास x की पावर n। क्लियर। तो जब इसका डेरिवेटिव x की पावर n है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x की पावर n+1/n+1। क्लियर। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो भी यही आना है, तो याद रखेंगे कांस्टेंट तो, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हर फंक्शन पे लगाना है, तो आप इसको यूं बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1 प्लस c। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, x की पावर n+1/n+1। याद रखेंगे यहाँ कि n इज नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा किसी भी n के रियल वैल्यू के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा x की पावर 2, x की पावर 2 x की पावर n हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा तो x की पावर 2 + 1/2 + 1 + c, यानी x³ 3 + c। ओके, सेकंड d/dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। क्लियर। तो e की पावर x का इंटीग्रल भी क्या होगा बेटा, e की पावर x ही होना है बाय डेफिनेशन। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। e जानते हैं क्या है, ये इरेशनल रियल नंबर है, e की वैल्यू इन बिटवीन 2 and 3। ओके, इसके बाद d/dx ऑफ a की पावर x अपॉन log a बेस। क्लियर। a का मतलब कोई भी रियल नंबर, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो 1/log a बेस कांस्टेंट है, बाहर करेंगे इसको, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू log a बेस, तो ये कैंसल, क्या आ गया a की पावर x। तो जब a की पावर x अपॉन log a बेस का डेरिवेटिव a की पावर x है, देन इंटीग्रल ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू दिस, देन इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a बेस प्लस c। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर x, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू 10 की पावर x अपॉन log 10 बेस e प्लस c। क्लियर। उसके बाद फिर आपने ये पढ़ा होगा कि d/dx ऑफ log x बेस e इज इक्वल टू 1/x। क्लियर। तो log x का इंटीग्रल क्या, सॉरी log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x, देन इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x बेस e प्लस c। ओके, या x की पावर -1 हो गया ना ये, जैसे यहां मैंने मना किया था बेटा, ये जो फॉर्मूला है वो n इज इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू -1 के लिए है। अगर n -1 होगा तो 1/x बनेगा और उस समय इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x। ये सारे फॉर्मूले कहां से बन रहे हैं, डेफिनेशन द्वारा, एंटी डेरिवेटिव। एक चीज याद रखेंगे, इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इंटीग्रल इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। क्लियर। उसके बाद फिर आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे, जैसे d/dx ऑफ माइनस cos x। क्लियर। तो माइनस को बाहर किया, cos x का माइनस sin x, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस को बाहर रखा, और cos का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इज इक्वल टू प्लस sin x। तो आप बोल सकते हो इंटीग्रल ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। इंटीग्रल ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। ओके, फिर है बेटा d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। क्लियर।
नोट कीजिए एक बार इनको। इसके बाद फिर आपने ये देखा था डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू sec square x, then integral of sec square x dx is equals to 10x plus c. Okay, फिर d over dx of minus cot x, तो माइनस cot x का, तो cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो क्या आएगा सिर्फ ये cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx is equals to minus cot x plus c, and derivative of sec x is equals to sec x tan x, and integral of sec x tan x is equals dx is equal to sec x plus c, and derivative of minus cosec x, तो cosec x का होता है बेटा माइनस cosec x cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये आ जाएगा cosec x इंटू cot x, तो इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी अपन ने पढ़े थे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उस पर। तो पहले तो आज आपको सिर्फ ये देखना है कि इंटीग्रेशन है क्या, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रैंड क्या है, इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इनमें डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, इनको भी आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे जाएंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे आपने, उनसे कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।